सो बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल। विजुअल है ना? यस सर। फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है ये इस तरह से, और ये वाला जो साइन है वो। अब इंडिपेंडेंट रूप से इसको नहीं लिखेंगे, मीन्स इसको लिखेंगे इस तरह से फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। ये एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है ना इंग्लिश में, वही है, ऑलमोस्ट उसी तरह से है कि यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया है? यस सर। क्या होता है? सर मल्टीप्लिकेशन से यहाँ इस नंबर से स्टार्ट होके फिर 1 तक जाता है। जैसे n फैक्टोरियल इस तरह से हम लोग एनी लिखते हैं, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन अप टू कहाँ तक जाएगा? 3 2 1, राइट। 1 तक ही जाएगा। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 5 इंटू 5 माइनस वन इंटू 5 माइनस टू इंटू 5 माइनस थ्री इंटू 5 माइनस फोर इंटू, इसके आगे भी जाएगा क्या? नो सर। देखो, इसके आगे जाओगे, ये क्या हो गया? इसका वैल्यू 1 मिलेगा, इट मीन्स इसके बाद नहीं जाएगा डिफरेंस में। तो अगर आगे करोगे तो क्या हो जाएगा? होल वैल्यू 0 आ जाएगा। उसके आगे करोगे तो होल वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोले हैं कि लास्ट में क्या जाना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 तक जाएगा। 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन में। 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स 3 इंटू टू इंटू वन। 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 इंटू वन। 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का इवन वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये दोनों याद रखना। 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, राइट। अब ध्यान देना इसमें कि जैसे n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n इंटू क्या होता है? n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ये मल्टीप्लीकेशन होता है 3 टू 1 तक। सपोज यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं, n को बाहर कर लो, राइट। तो n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। अब टू कहाँ तक चला जाएगा? 3 टू 1 तक, राइट। सो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो बताओ? n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता है जी? यस सर। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हो इसको n, इसी तरह से लिखो, दोनों सेम सिंबल लिखो। तो यहाँ से n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये हमेशा क्या होगा? n नेचुरल नंबर होगा। इवन होल नंबर के लिए भी डिफाइंड होता है, बट n यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। 0 फैक्टोरियल का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू, क्या बोले थे? नेचुरल नंबर होता है, तो n इज इक्वल टू, पुटिंग n इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल 1 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है क्योंकि 1 ही आएगा, वहां पे 1 रहेगा, 1 फैक्टोरियल देंगे तो लास्ट में होता है ना, अगर 1 रखेंगे डायरेक्टली 1 फैक्टोरियल तो 1 ही यस सर। रहेगा, नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होता है अप टू दिस नंबर तक आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 है तो 1 ही तक, यहाँ तक ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आ गया 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आया 1/1, इट मीन्स यहाँ से 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिखना 1, ऑलवेज याद रखना, एंड 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल का वैल्यू एंड 1 फैक्टोरियल का वैल्यू दोनों का क्या होता है सेम होता है। तुमको इस तरह से भी लिख सकता है कि 5 फैक्टोरियल यहाँ दे दिया जाए, इसको लिख सकता है 5 इंटू 4 आई इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिख सकता है, इसको क्या कर देंगे एक और ले सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जहाँ पे यूज होगा उस तरह से यूज करने आना चाहिए इसको, राइट। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं ना। ये क्या हो गया फैक्टोरियल n इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, राइट। यही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल, यहाँ पे क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नंबर्स का 1 to n तक। सो अगर समटाइम्स तुमको इस तरह से दिया हुआ है -2 फैक्टोरियल, ये क्या होता है डज नॉट डिफाइंड, 2/3 डज नॉट डिफाइंड, -10 इवन दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा डज नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। अब डिफाइंड नहीं होता है तो उसको वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, दोनों में से एक वैल्यू होगा, जनरली इन्फिनिटी बोला जाता है, चलो इन्फिनिटी हो गया, राइट। अब सपोज समटाइम्स तुमको यूज हो सकता है कि 1/, अगर क्वेश्चंस में समटाइम्स इस तरह से केसेस आ गए हैं कि नेगेटिव नंबर हो गया 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या लेना है 0 लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इवन 1/2/3 यहाँ पे रह गया फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये याद रखना, ओके। सो सर कोई प्रूफ है इसका? नहीं, प्रूफ है, पढ़ना नहीं है तुम लोग को, जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे n, अगर यहाँ पे ये डज नॉट डिफाइंड इफ n belongs to negative number or rational, मीन्स अगर वो नेचुरल नंबर होल नंबर मीन्स 0 के लिए फैक्टोरियल 0 का क्या होता है वैल्यू 1 आता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा डिफाइंड नहीं होगा, मीन्स उसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, और 1/, में जब केसेस आएंगे तो उसका वैल्यू ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स क्या होगा ये माइंड से चला जाएगा तो यूज करना इसका, अब जो एप्लीकेशन आएगा वहां पे क्या होगा कि ब्लॉक कर जाओगे, माइंड एकदम ब्लॉक हो जाएगा कि इसके बाद करना क्या है पता ही नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दिया हूँ 2 एग्जाम्पल के साथ कि इस तरह के केसेस आएगा तो 0 ही लेना है 1/, अगर ऊपर में रहा तो क्या होगा वो डिफाइंड है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट।
तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ओके देन ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसको फर्स्ट में कर लेना। सेकंड पॉइंट, selection of R things out of n different things। यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो पॉइंट है, ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट। और सिलेक्शन कितना ये कर रहे हैं? आर थिंग्स का। तो ये डिफरेंट थिंग्स होना चाहिए, राइट तभी एक ही केस बता रहा हूँ यहाँ पे। डिटेल में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्या होता है। तो सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स को जो लिखा जाता है वो क्या होता है? इज गिवन बाई एन सी आर। एन सी आर यहाँ पे क्या लिए हैं? सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं इसका, हाँ इसका वैल्यू क्या होता है? एन सी आर दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। अगर तुम्हारे पास 3 पेन्स है, सपोज 1 2 3, ओके। तो ये क्या है? 3 डिफरेंट पेन, एग्जांपल में ले लो 3 डिफरेंट पेन। अब इसमें से क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ वन पेन। आउट ऑफ 3 डिफरेंट कलर पेन। ओके इसमें से क्या करना है? सिलेक्शन वन पेन का करना है। तो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि एक रेड को ले सकते हो, एक बार रेड ही दे लो, एक रेड हो जाएगा, और इसके बाद एक ब्लू हो सकता है, और क्या हो जाएगा बताओ? इसके बाद एक व्हाइट हो सकता है। यही 3 डिफरेंट क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यही तीनों में से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो रेड और ब्लू और व्हाइट, यही ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन हो गए हैं यहाँ पे? 3 हो गए हैं, राइट। तो ये 1+1+3 वेज हो गए हैं कि फर्स्ट में सिलेक्ट कर रहे हो रेड वाले को, और तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया कि रेड वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लू वाले को सिलेक्ट करना है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर ब्लू को नहीं सिलेक्ट करना है, एक और ऑप्शन बच रहा है कि व्हाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3 वेज हो गए हैं। अब देखो जैसे तुम्हारे पास 5 फ्रेंड है, यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसको डायरेक्टली अगर लिखना रहता तो क्या लिखते? 3C1। अब देखो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 - 1, इसका डिफरेंस यहाँ देखो, ये डिफरेंस, और ये डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो डायरेक्टली फैक्टोरियल में यहाँ पे आ जाएगा। ये याद रखना कि यहाँ पे ऑलवेज डिफरेंस जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा आर फैक्टोरियल, और जो यहाँ पे एन लिखा हुआ रहेगा वो डायरेक्टली ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एक बार डिफरेंस का प्रोडक्ट और एक डायरेक्टली यहाँ पे आर रहेगा वो, राइट। एन सी आर, देखो सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि एन एंड आर जो भी होगा, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर देता हूँ, जब तक नहीं लिखूंगा तब तक भूल जाओगे। यहाँ पे जो होना चाहिए एन एंड आर क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू, क्या होगा?
n नेचुरल नंबर दे दो, 0 में से क्या सिलेक्शन करोगे? n नेचुरल नंबर एंड r का वैल्यू क्या हो जाएगा? होल नंबर। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, सो यहाँ पे r का वैल्यू होल नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 मींस नो सिलेक्शन। अब तुम्हारे पास अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सपोज ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से एक सिलेक्शन नहीं कर रहा है, वो भी एक वे हो जाएगा कि हम सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। एक का सिलेक्शन किया वो एक डिफरेंट तरीका हो गया, दो का सिलेक्शन किया वो डिफरेंट तरीका हो गया। तो आर का वैल्यू क्या होगा? होल नंबर होगा। एन का क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पे ये याद रखना है, ये कभी भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि 3/2 आ जाएगा, कभी भी सिलेक्शन करते हैं तो कंप्लीट थिंग्स का, राइट। सो यहाँ पे अगर लिखेंगे 3C1 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली फैक्टोरियल, दोनों का ये वाला जो आ जाएगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इनटू दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। 1 का फैक्टोरियल इसी तरह से लिख लो। दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, राइट। अब इसका वैल्यू लिखना है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? या तो एक्सपैंड कर दो कंप्लीटली तो भी आ जाएगा, अदरवाइज क्या लिख सकते हो? देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया, राइट। और इसको क्या लिख सकता था? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर लो, यहां से भी आ जाएगा क्या? 3 आ जाएगा, राइट। अब ये हो गया। अगर तुम्हारे पास 5 क्या है, तुम लोग 5 फ्रेंड हो, ठीक है, या किसी पर्सन को एक ये, ठीक है, एक पर्सन है और ये क्या है? 5 इसका फ्रेंड है। तो क्या करना है? एक टीम बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, चलो लैंग्वेज में ही लिख देते। देयर आर 15 players to make a cricket team। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 11 प्लेयर ही होगा, ऑफ 11 प्लेयर्स तो क्या होगा देन? हाउ मेनी सच टीम्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने टीम्स ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली क्या करोगे? 15 में से C11, 15 क्या हो जाएगा? अभी यही केस बता रहा हूँ कि 15 प्लेयर्स है, उसमें से 11 प्लेयर्स का क्या करना है? टीम बनाना है। तो कितने नंबर ऑफ टीम्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11 प्लेयर एक बार जो सिलेक्ट किए हैं वो भी सेकेंड टाइम भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा? एटलीस्ट 1 पर्सन क्या होगा? डिफरेंट होगा। सिलेक्शन कर रहे हैं 15C11 तरीके से ऐसे ऐसे टीम बन सकता है, इतने तरह से सिलेक्शन हो सकता है टीम में, राइट। ये टीम नहीं बनेगा, सिलेक्शन। सो इसको लिख सकते हो हाउ मेनी सच ए सिलेक्शन ऑफ टीम पॉसिबल। ओके, ये हो गया। अगर किसी के पास 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड में से बस ऑब्जर्व करना कि अगर किसी के पास 5 फ्रेंड है उसमें से 2 फ्रेंड को क्या करना है? 2 फ्रेंड को सिलेक्ट करना है। तो क्या डायरेक्टली क्या बोलेंगे? 5C2 हो जाएगा, वो नंबर ऑफ वेज जितना भी आ जाए 5C2 हो जाएगा। मींस इतने तरीके से क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 4 के लिए, जैसे 4 डिफरेंट पेन यहाँ पे ले लिए,
पेन और फ्रेंड के साथ भी इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप का लेना है। ओके चलो ये क्या है 4 है। अब इसमें से क्या करना है, सिलेक्शन करना है 2 का, सिलेक्शन ऑफ 2। तो देखो सिलेक्शन करोगे तो एक फिक्स कर लो, इसको इस वाले को फिक्स कर लिए। अब इसके साथ क्या क्या 2 का सिलेक्शन करना है, तो देखो ये ब्लू वाला जा सकता है, राइट, देन इसके साथ व्हाइट वाला भी जा सकता है। ओके रेड, रेड कर लिए हैं तो ये होगा, ये सेकंड हो गया। फिर इसके साथ और क्या जा सकता है, व्हाइट वाला जा सकता है। डायरेक्टली फॉर्मूला से उतना ही आएगा। ये 3 आ गए हैं, जिसमें ये पिंक वाले के साथ ब्लू हो जाएगा, ये पिंक वाले के साथ रेड हो जाएगा, पिंक वाले के साथ व्हाइट हो जाएगा। देन सेकंड सिलेक्शन क्या करेंगे कि फर्स्ट को फिक्स किए थे, ये वाले को, इसको फिक्स किए थे। देन सेकंड में क्या करेंगे, ब्लू वाले को फिक्स कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, व्हाइट वाला आ जाएगा, और क्या हो सकता है बोलो, इसके साथ रेड हो जाएगा। और भी पॉसिबिलिटी है नहीं ना, इसमें अरेंजमेंट्स नहीं देख रहे हैं कि इधर इधर एक्स है, इसके वाई है, देन वाई और ये एक्स, ये परमुटेशंस में पढ़ते हैं। ये चीज नहीं देख रहे हैं कि इसका प्लेस चेंज करना है, सिर्फ लोकेशन को। इस तरह के अरेंजमेंट्स में देखा जाता है। अभी कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, मीन्स दोनों किसी भी तरह से रह सकता है, वो सिलेक्शन एक ही ग्रुप बन रहा है ना, तो ग्रुप मेनली हम लोग फोकस करते हैं। देन एक और पॉसिबिलिटी क्या है बताओ, बोलो। व्हाइट वाले को फिक्स किए तो इसके साथ क्या बन सकता है, एक रेड बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो गया। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कि अब व्हाइट सिलेक्ट किए तो उसके साथ एक रेड सिलेक्ट किए, व्हाइट सिलेक्ट कर लिए, फिक्स करेंगे और ब्लू सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ऑलरेडी देखो यहाँ पे आ गया है, राइट। अगर व्हाइट सिलेक्ट किए और ब्लू सिलेक्ट कर लिए तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी व्हाइट और ब्लू वाला यहाँ पे आ गया है, व्हाइट और रेड का आ गया है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी और देखोगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड रहेगा, ऑलवेज इंक्लूडेड रहेगा। तो नंबर ऑफ जो वेज हुए हैं यहाँ पे वो कितने हो गए, 6 हो गए। फॉर्मूला से अब लिखा फाइंड करना चाहोगे तो 4C2, इट मींस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इट मींस क्या आ जाएगा वैल्यू, 6 ही आना चाहिए। 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी इतना ही बता रहा हूं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो डिफरेंट थिंग्स रहा, उसमें से सिलेक्शन करना है तो एनसीआर लिख सकते हो। 10 है तो 10C2 2 का सिलेक्शन करना है, तो अगर 50 है उसमें से 40 का सिलेक्शन करना है तो क्या लिखेंगे, 50C40। तो सी क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन, सी फॉर एनसीआर, ये सी फॉर क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। बस इतना ही अभी याद रखो। जो एनपीआर ये क्या होता है, पी फॉर इसमें जो आएगा परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स। इसका जो ओपन होता है ये भी बता देता हूं अभी। एनपीआर को एनपीआर दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन माइनस आर। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये जो वैल्यू है वो डिफरेंस। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं कि दो क्या है, दो पेन है, राइट, क्या है, एक ब्लू और एक रेड है। तो इसका अरेंजमेंट्स करना है, तो देखो 2 ही वेज हो सकते हैं। एक बार क्या करोगे, फर्स्ट में फिक्स कर लिए, फर्स्ट में रेड को, देन ब्लू, एक ये वेज हो गया, और फिर पोजीशन चेंज कर लो, सेकंड जो हो जाएगा, पहले ब्लू हो गया और बाद में रेड हो गया। तो यही 2 वेज है।
टू वे से इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस मैटर करता है। कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से तुम क्या कर सकते हो इसको, जैसे 4 कलर्स है तो कितने इसमें फिल करना है, 3 डिफरेंट टाइप के हैं इसमें बॉक्सेस, ये 1 2 1 2 3। अब हो गया कि तुम्हारे पास 3 कलर्स हैं या 4 कलर्स हैं, तो इसको क्या करना है, 4 डिफरेंट कलर से अरेंज करना है। तो वो बाद में बताऊंगा, अभी ज्यादा इसमें डीप डीप में नहीं जाना है। बस यहाँ सिंपल ही याद रखो कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, एन डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं होगा तो यहाँ भी चेंजेज आ जाता है। एन सिमिलरली एन यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, और आर क्या आएगा, होल नंबर आएगा, राइट। सो एन नेचुरल नंबर, आर होल नंबर, ओके। तो डायरेक्टली ये जो लिखते हैं अरेंजमेंट्स, इसमें भी एन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, देन एनपीआर डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज अगर कुछ आइडेंटिकल थिंग्स हो जाएगा तो वहां पे चेंज हो जाता है रूल, जो अरेंजमेंट्स फाइंड करते हैं वहां पे चेंज हो जाएगा। वो अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। अगर इन बिटवीन मिला तो, और जनरली एनपीआर तो आएगा नहीं, आएगा तो एनसीआर का यूज होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसको बोला जाता है इसमें, राइट। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, पूछना है कुछ एनसीआर में, बोलो। एनसीआर किसी को पूछना है, नहीं, ओके। देन इसको प्रूव करो। एनसीआर प्लस एनसीआर दिस इज इक्वल टू n+1 सी आर। फर्स्ट ये हो जाएगा, और इसको क्या करना है, याद भी करना है एज ए फॉर्मूला। सेकंड एनसीआर दिस इज इक्वल टू n-r, इसको भी प्रूव करो, जल्दी से बताओ, कंप्लीट करो। देन बाइनोमियल स्टार्ट करूंगा इसके बाद। सुदेव, यस सर। हेलो, हो यस गया, सर। यस सर। फर्स्ट वाला रिजल्ट आ गया। यस सर, आ रहा। देव, देव प्रूफ किया। अभिषेक तुम बताओ। सर आ रहा है, 1 मिनट। देवांशु,
एक मिनट से बन रहा है। दिव्यांशु यस सर। कंप्लीट करो। क्या अमलदीप कर रहा हूँ सर? हाँ सर, बना रहा हूँ। ओके। संचिता संचिता यस सर। क्या आएगा? हो गया प्रूफ? नहीं सर, सॉल्व करो। मयंक मयंक यस सर, बन रहा है। विवेक इतना देर में हो जाना चाहिए यार, तुम लोग क्या यस सर। कर रहे हो? बताओ, फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ? सर थोड़ा सा बस। हाँ? जिससे फर्स्ट नहीं हो रहा है सेकंड करो। अस्मिता यस सर। नहीं हुआ अभी तक? सर बना रहे हैं। नहीं हो पाएगा लगता है। चलो देखो फर्स्ट वाले का। ये रिजल्ट याद रखना, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, दिस इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? एन प्लस वन सी आर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यही होगा ना, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू एन सर आ गया। फैक्टोरियल आ गया, एन जी। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे देखो एन माइनस आर प्लस वन होगा, राइट, प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस क्या हो जाएगा? आर। अब यहां से ध्यान देना कि एन फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, दोनों में क्या है? कॉमन है, तो एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाई यहां से क्या लिख सकते हो? इसको ट्राई करना समझने का कि आर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। आर माइनस वन फैक्टोरियल। देन यहाँ पे क्या है? एन माइनस आर प्लस वन है, तो एन माइनस आर प्लस वन। अब इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन, राइट, इनटू क्या लिखेंगे? एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट होगा। अब यस सर। दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे, यहाँ एन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाई, यहां से ध्यान दो, आर माइनस वन फैक्टोरियल ये तो रहेगा ही,
तो 1/r-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो ये तो 1 हो जाएगा। या दोनों को बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, देखो लिख देता हूँ कंप्लीट। अब ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो r-1 है इसीलिए इसको ब्रेक कर रहे हैं r इंटू r-1 में, कि कॉमन लेने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर है। अब कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहे हैं वो n फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखो r-1 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, तो ये टर्म दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। देन ये वाला भी टर्म दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको भी बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में 1 डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई आर। राइट, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, नहीं सर। ओके। नो सर। सो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यही ले सकते हैं ना, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो r प्लस n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि n प्लस 1 बच जाएगा, तो n प्लस 1 ऊपर में हो जाएगा इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे n प्लस 1, देखो इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म है, इसको 1 सब्ट्रैक्ट किए होंगे तो यहाँ पे आया होगा, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 c, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ r, यस सर। हो जाएगा। देखो इसको लिख सकते हो ना इस ऑर्डर में, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस रिलेशन को हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि सपोज, और हो सकता है कि इसमें रिड्यूस करना पड़े देन तुमको सॉल्व करना पड़े, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं रहेगा, फर्स्ट तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा देन इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, समटाइम्स इस तरह से रह सकता है। तो देखो इसमें एग्जांपल में अगर देखोगे 5c3 प्लस 5c4, तो फॉर्मूला में क्या था, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6c4, तो ये ध्यान रखना NCr-1 प्लस NCr, दिस इज इक्वल टू, दोनों में क्या करेंगे, देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, फॉर्मूला को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ओके, सो भूलना नहीं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे डायरेक्टली यूज होता है। NCr-1 प्लस NCr, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो देखो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, और ये डिफर बाई 1, देन क्या होगा यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, एडिंग 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर नंबर होंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, जैसे 5c4 प्लस 5c5, अगर इसका वैल्यू लिखना रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो ग्रेटर नंबर है वो 5 है, यहाँ पे दोनों देखो दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे 6c5 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान में रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में
54C3 प्लस 55 यहाँ पे ओके okay. 54C 50 या 2 ही रखो, डायरेक्टली देता हूँ इसमें एग्जांपल। 2 प्लस 54C3 प्लस 55C3 प्लस 56C3 दिस इज इक्वल टू कितना होगा बताओ तो, फाइनली जो आएगा इसमें। सर वहाँ पे ओके नहीं यहाँ पे चेंज कर देना 4। सर तो 55 होना चाहिए ना वहाँ पे, 56 जहाँ पे है। यहाँ पे ये सर 55। चेक करो कितना आएगा, ट्राई करो। यही फॉर्मूला यूज करना है, फाइनली कितना आएगा जो। सर 57C4 C4 आएगा या C5? C5 ये सर C5 ओके सही है, हो गया सबसे। यस सर। ओके इजी था ये, है ना? क्यों, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 55C3 होगा, देन इसके साथ ये जाएगा, कंबाइन होगा, इस वाले और इस वाले को दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 56C4, और ये दोनों को देन साथ में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा फाइनली 57C5। यही आया ना सबका? तो इस तरह से रहेगा क्वेश्चंस वगैरह में, और इसका Yes, sir. वेरिएशन भी रह सकता है। समझ में आ गया? देन चलो सेकंड वाले का बताओ। प्रूफ कर लिया था, NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसको प्रूफ करके बताओ, जल्दी से ट्राई Yes, करो। sir. हो गया? Yes. तो इसको दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, दोनों फॉर्मूला को भूलना नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ट्राई करना, देखो ब्रेक करने का, इसको ब्रेक करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, i इंटू आर फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर ही आ जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर आ जाएगा। देखो दोनों सेम चीज है, इसका वैल्यू दिस इज इक्वल टू ये है। तो NCR मीन्स लिखा हुआ रहेगा 100C3 दिस इज इक्वल टू क्या, 10C3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10C, दोनों को डिफरेंस लो 7. 10 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 10C7। तो ये भूलना नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ऑलवेज याद होना चाहिए। चलो अब बाइनोमियल पे आ जाते हैं, जो बेसिक था वो बता दिए। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? अगर पूछना है तो बोलो जल्दी, नहीं तो बाइनोमियल स्टार्ट करता हूँ। सर ऊपर में फैक्टर है, आर कैसे आ गया सर राइट साइड में? कहाँ पे? सर 2 नंबर में, 2 नंबर में ही सर। 2 नंबर में? सर ये राइट साइड में फैक्टर है, आर कहाँ से आ गया सर? ओके दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस लोगे
तो क्या हो जाएगा n माइनस आर, दिस इज इक्वल टू आर ही आएगा ना। बोले थे ना एक जगह डिफरेंस लेना है। हाँ सर हाँ। ओके, सो बाइनोमियल स्टार्ट करता हूँ अब। देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या होते हैं? जैसे नंबर ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, टर्म्स जो होगा किसी भी एक्सप्रेशन का, तो इसमें क्या होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ जो डिफरेंट टर्म होगा एक्सप्रेशन में, डिफरेंट नहीं कि सिमिलर, 5+5 इस तरह से नहीं लेना है, राइट, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या लेंगे कि एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल टर्म मोनोमियल में होता है। ये ट्राइनोमियल हो गया, 3 डिफरेंट टर्म। फिर टेट्रानोमियल होता है, 4 डिफरेंट टर्म्स। तो इसमें एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल टर्म। एग्जाम्पल में लाइक 2 भी दे सकते हो, 3x √2x² एटसेट्रा, राइट। सो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगा, सिंगल टर्म 3 × x हो गया। बाइनोमियल में क्या होगा, एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिफरेंट टर्म्स। इसमें क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। ट्राइनोमियल में एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 डिफरेंट टर्म्स। x1/2 प्लस y प्लस सपोज z, ये क्या हो गया, 3 डिफरेंट टर्म्स हो गया। इवन कांस्टेंट भी आ सकता है। अब इसका एग्जांपल दे रहा हूं बाइनोमियल का, x प्लस y हो गया, 2 डिफरेंट टर्म्स हो गया, x पे पावर 1/2 प्लस y³ क्या हो गया, 2 डिफरेंट टर्म्स हो गए, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो 2x प्लस 3, कितने हो गया जी, 2 डिफरेंट टर्म्स हो गया। यहाँ पे 2 × x है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। इवन तुमको आ जाएगा x पे पावर 5/3 प्लस x पे पावर 1/2, इसमें क्या हो गया, दोनों डिफरेंट टर्म्स हो गया, ठीक है, सेम टर्म्स नहीं है, राइट। क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के, इसका इंडेक्स है जो डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2x प्लस 5x ये नहीं लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, एक सिंगल टर्म्स में हो जाएगा। ये 7x ऐड करने के बाद यहाँ डायरेक्टली क्या होगा, ऐड नहीं होगा, x प्लस y हो गया, 2 डिफरेंट, ये यहाँ पे वेरिएबल्स ही हैं। यहाँ पे x में ही है बट उसका इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है, दोनों डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा, 2 डिफरेंट टर्म्स हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो ये लिख करके कैंसिल आउट कर लेना ताकि पता चले 2x प्लस 5x को 2 डिफरेंट टर्म्स नहीं बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गया मोनोमियल का। यहां तक समझ में आया, सॉरी बाइनोमियल का। एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिफरेंट टर्म्स, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 डिफरेंट टर्म्स। एक्सप्रेशन में समटाइम्स ये अलजेब्रा में पढ़ना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथमिक भी ऐड कर देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर देता है, राइट। तो वो ध्यान देना पड़ेगा। बाइनोमियल में ट्रिग्नोमेट्रिक भी, इनवर्स वाले भी आ जाते हैं, तो इसीलिए लिखा हूं, नहीं यहाँ पे नहीं मेंशन किया हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि वहां पे लॉगरिथमिक x प्लस लॉग x लिख दिया, उसका एक्सपेंशन देख रहा है, राइट। सो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 डिफरेंट टर्म्स। अब देखो जैसे x प्लस वाई टू द पावर n का हम लोग एक्सपेंशन पढ़ते हैं। इसमें n क्या होना चाहिए, y नोमियल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 टर्म तो मिलना ही चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कोई बताओ।
Sir, if not n belongs to natural number, then जो इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख लो, x प्लस वाई टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, n c 0 लेंगे, x टू द पावर दोनों का डिफरेंस यहाँ जाएगा, n माइनस 0 इंटू y टू द पावर, जो ये वाला रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा 0, प्लस n c 1, देखो यहाँ 0 था, यहाँ पे 1 आया, देन x टू द पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म जो रहेगा उसका डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे इंडेक्स चला जाएगा, प्लस nc2, तो x टू द पावर जो फर्स्ट टर्म रहेगा उस पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस चला जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू y पे पावर क्या चला जाएगा, जो यहाँ पे लिखेंगे वही 2 एंड सो ऑन, प्लस जो लास्ट टर्म मिलेंगे वो n c n, x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस n, और y टू द पावर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स इसका हो जाएगा y का। समझ में आया किस तरह से लिख रहे हैं, जो समझ में आया या नहीं? yes sir. ओके, सो x प्लस वाई, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से समझना, n c लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, x यहाँ पे जो इंडेक्स यहाँ जो आएगा, कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ, वो ज्यादा समझ में आएगा, समेशन वाले सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा लिख लो, सिग्मा r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे n c, यहाँ पे क्या लिखेंगे r, x टू द पावर जो यहाँ पे आएगा वो लिख रहा हूँ y टू द पावर, ये तो यहाँ पे हो जाएगा, जो ध्यान रखना ये वाला जो वैल्यू होगा वो डिफरेंस ऑफ n माइनस r, यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली r, ये वाला वैल्यू, और ये दोनों का जो डिफरेंस लेंगे यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो ये डायरेक्टली अगर लिखना चाहोगे तो n माइनस r और यहाँ पे r, राइट, n माइनस r, अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 देना तो क्या हो जाएगा n c 0, x टू द पावर क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस 0 n, y टू द पावर 0, तो इस y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस n c 1, x टू द पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, y टू द पावर 1, प्लस n c 2, y x टू द पावर, फर्स्ट जो रहेगा ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इसको सेकेंड टर्म, तो x टू द पावर n माइनस 2, y टू द पावर 2, प्लस जो लास्ट टर्म मिलेंगे n c n, x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस n, 0 हो जाएगा, तो y टू द पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, राइट। अब इसको बाद में कैरी करेंगे, अभी देख लेते हैं, जैसे a प्लस बी टू द पावर 1, तो क्या देंगे a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी दो क्या है डिफरेंट टर्म्स हैं, स्क्वायर दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो, इस वाले एक्सप्रेशन से भी लिख सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल 4, किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे a टू द पावर 4 आएगा, राइट, 4 a टू द पावर क्यूब b प्लस यहाँ पे कितना आएगा जी 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। अब ध्यान दो,
जो एक्सप्रेशन ये लिखते हो यहाँ पे, अगर a प्लस बी का होल क्यूब, ऑब्जर्व करना, a प्लस बी का होल क्यूब जो लिखना है, तो ये इसको क्या लिखोगे, 3c क्या होगा 0। अब फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट वाले ये टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली डिफरेंस जाएगा 3, प्लस सेकेंड टर्म का क्या होगा, डायरेक्टली पावर में 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3c1 a टू द पावर डिफरेंस 2, और यहाँ पे b टू द पावर 1 हो जाएगा डायरेक्टली, प्लस 3c2, अब क्या हो जाएगा, a पे पावर दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो आता है वो पावर चला जाता है 2 हो जाएगा, 3c3, अब क्या होगा, a टू द पावर 0 हो जाएगा, अब b टू द पावर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखो 3c0 का वैल्यू कितना होगा बताओ, 3c0 का वैल्यू कोई बोलो, एनीवन, बता दिया हूं ना, 1 होगा, nc0 is equal to ncn 1 is equal to 1 ऑलवेज। तो यहाँ देखो 1 होगा तो a क्यूब, अब 3c1 का वैल्यू 3 आएगा, कैलकुलेट कर लो, 3a² b प्लस 3c2 का वैल्यू भी क्या होगा, देखो यहाँ डिफरेंस ही है, 3c1 लिखो या 3c2 लिखो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो 3 ही आएगा, 3ab² प्लस 3c3 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो b क्यूब। देखो जो यहाँ पे आया था एक्सपैंड करने पे, वही सेम देखो इस फॉर्मूले से आया, राइट। अब a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर भी देखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2c0 a टू द पावर 2 b टू द पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस 2c1 a टू द पावर 1 b टू द पावर क्या हो जाएगा 1, दोनों का डिफरेंस, प्लस 2c2 मैक्सिमम 2 तक खींच जाएगा, a टू द पावर 0 b टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 2a² प्लस 2ab प्लस b², देखो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसी से आया, a टू द पावर a प्लस b टू द पावर 4 करोगे तो ये वाला आएगा, ट्राई कर लो, बता दें ये हो जाएगा, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, वो एक्सपैंड करना है उसी तरह से। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे x प्लस वाई टू द पावर n लिखा था, राइट, तो यहाँ पे क्या होता था, n c0 x टू द पावर n फर्स्ट वाले टर्म, अगर इसको इधर भेज दोगे y प्लस x लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लास्ट वाले से लिखोगे तो वही चीज आ जाएगा, तो n, अब इसको सेकेंड प्लेस पे भी भेज सकते हो, उस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर ये लिख रहे हो तो क्या होगा, लास्ट से जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो जो एक्सपेंशन होगा वो उल्टा करके लिखोगे, यहाँ से लिखोगे वो आ जाएगा। अगर इसी को एक्सपेंड कर दोगे, क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में कर दोगे लिखने के बाद, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको एक्सपेंड करोगे वो, तो nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर क्या हो जाएगा 1 nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn y टू द पावर n। अब इसमें ध्यान देना, इस वाले में n तो क्या होगा, नेचुरल नंबर, ओके, n को क्या बोला जाता है, इंडेक्स, पावर और डिग्री, ओके। अब इसमें ध्यान देना कि अगर ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ध्यान दो, ये वाला जो हो गया इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये जो आ गया वो सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, n प्लस 1th टर्म, टोटल नंबर ऑफ, इस वाले एक्सप्रेशन में
टर्म्स जो हुआ वो n+1 आएगा। कैसे आएगा वो देखो, ऑब्जर्व करना, ध्यान दो। यहाँ पे जब इंडेक्स 1 था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल रहे थे? बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो इंडेक्स कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने मिले हैं? 3। यहाँ पे इंडेक्स 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर n है, ध्यान दो, 3 है तो 4 टर्म्स मिल रहे हैं, 4 है तो 5 टर्म्स मिल रहे हैं, 5 रहेगा तो 6 टर्म्स मिलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडेक्स कितना है? n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n+1 होगा। ये क्लियर हो गया? राइट। अब ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट टर्म में क्या है? ये 0 आ रहा है, सेकंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है। तो अगर जनरल टर्म जो होता है, बाइनोमियल थ्योरम, टी देखो r+1 लिखा जाता है, वो क्या होगा? ध्यान दो, अगर सेकंड लिखता तो क्या होता है? nc1 x⁻n−1 y⁻1। अगर थर्ड लिखता तो nc3-1, राइट। थर्ड टर्म लिखेगा तो nc3-1, फोर्थ टर्म लिखेगा तो nc4-1, nth टर्म लिखेगा तो ncn-1, राइट। तो r+1th टर्म लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ncr लिखेंगे, x⁻n−r y⁻r। समझ में आया? ये क्या है? r+1th टर्म जनरली ये लिखा जाता है। जैसे फोर्थ टर्म लिखना है तो nc क्या हो जाएगा? जैसे फोर्थ टर्म तो क्या लिखेंगे? t3+1 लिखेंगे, तो nc3 x⁻, क्या हो जाएगा? n-3 y⁻3। फिफ्थ टर्म तो 4+1 मीन्स एक कम होता है यहाँ पे, तो nc4 x⁻n-4 y⁻4। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, आ रहा है। ओके, सो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। समझ में तो आएगा ही, बट क्या होगा कि एक टाइम के बाद भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो ये अब ध्यान दो, जैसे अब कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं। सपोज चलो x+y⁻n लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? nc0 x⁻n y⁻0 प्लस nc1 x⁻n-1 इंटू y⁻1 nc2 x⁻n-2। इतना बार लिख रहा हूं इसलिए कि समझ में आ जाए, और कोई मोटो नहीं है। ncn x⁻n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 y⁻n हो जाएगा, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर x माइनस y⁻n लिखा जाए तो बताओ क्या होगा? इसको किस तरह से लिख सकते हो? ये तो ठीक है, इस तरह से चला गया। अब देखो, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको रीअरेंज करना। x प्लस माइनस वाई इस तरह से लिख लेना, टू द पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन लिख लो, तो इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो nc0 स्टार्ट होगा 0 से, x टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ? n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 माइनस वाई टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस nc2 x टू द पावर n-2 माइनस वाई टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस nc3 x टू द पावर n-3 y टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या लिखेंगे? -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? n होगा। देख ओके, इसको एक मिनट, जो लास्ट वाला टर्म लिखेगा वहां पे ncn x टू द पावर 0 तो माइनस वाई टू द पावर क्या लिखोगे? n।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब यहाँ ध्यान, माइनस वाई टू द पावर अगर एन लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो -1 इंटू वाई टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन। तो ये ध्यान में रखना, ये स्टेप। तो ध्यान दो, आप इसको लिखना चाहोगे तो देखो -y टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले सकते हैं, nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो पावर होंगे, ऑड नंबर ऑफ उसका जो पावर होगा और इंडेक्स होगा y का, वो निगेटिव में होते चला जाएगा, nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 plus dot dot dot, last term -1 to the power n n c n y to the power n। किसी को कोई परेशानी? तो डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन याद रखना, इस तरह से लिखा जाता है। बताओ, किसी को परेशानी इसमें? नो सर। ओके, तो अब ध्यान देना, जैसे x प्लस वाई टू द पावर, फिर से इसी को बता रहा हूं, दिस इज इक्वल टू nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y to the power, इतने बार लिख रहा हूं कि ये याद हो जाना चाहिए, nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म जो लिखेंगे ncn x to the power 0, तो y to the power क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, x minus y to the power n, this is equal to nc0 x to the power n। देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 1 है, तो y यहाँ पे क्या है, निगेटिव में है, तो जहां जहां ऑड पावर रहेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो बाहर ले लेते हैं nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2 minus nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 plus dot dot dot, लास्ट टर्म जो लिखेंगे -1 to the power n ncn y to the power n। अब एक पॉइंट ध्यान में यहाँ पे देने वाली बात है कि वो बाद में लिखवा दूंगा नोट में, कि सम ऑफ जो इंडेक्स है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसके इंडेक्स बाइनोमियल जो एक्सपेंशन रहता है उसके इंडेक्स के इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पे n है, तो दोनों सम यहाँ पे करोगे, ये सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे n ही है, राइट। ओके, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ओके, ये माइनस वाला, यहाँ पे देखो दोनों का कोफिशिएंट ऐड करोगे वेरिएबल का, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को कोफिशिएंट को ऐड करोगे n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू n आ जाएगा। लास्ट में भी ऐड करोगे तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, n प्लस 0 इज इक्वल टू n। तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट ऐड करने के बाद हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जो रहेगा टर्म उसके जो इंडेक्स होंगे उसके इक्वल होगा ऑलवेज, तो वो बाद में लिखवा दूंगा। अब देखो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ये यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, एडिंग। तो x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 2 टाइम्स, देखो ये वाले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पे होगा, मींस जो y पे इंडेक्स ऑड होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा सारा टर्म्स, तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा nc0 x टू द पावर n प्लस nc क्या आ जाएगा, ये 2 वाला आ जाएगा, x to the power n minus 2 y square plus nc 4 x to the power n minus 4 y to the power क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म के बारे में पता नहीं है कि वो इवन होगा कि ऑड होगा, वो डिपेंड करेगा n पे। अगर n यहाँ पे 100 रहता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, तो लास्ट टर्म बचेगा। n 99 रहता तो क्या हो जाता, वो टर्म कैंसिल आउट होता है, इसीलिए लास्ट टर्म नहीं लिखा हूं, वो तो लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर क्या हो जाएगा n। दिस इज इक्वल टू, बताओ 2 टाइम्स, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स ये C0 C2 C4 ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 NC5 x टू द पावर n माइनस 5 y टू द पावर 5। चलो इसमें बताओ किसी को समझ, लास्ट टर्म के बारे में सिमिलरली यहाँ भी पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा n पे। अगर n ऑड रहेगा तो बचेगा, n इवन रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी, यहाँ तक किसी को पूछना है? हेलो, नो सर। नो सर। यहाँ तक समझ में आ गई? हेलो, ओके, सो अब बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 प्लस 1 टू द पावर 6। ट्राई करो और जल्दी से बताओ। ये फर्स्ट में, सेकंड में √2 माइनस 1 टू द पावर, ये प्लस कर लो 6 माइनस √2 माइनस 1 टू द पावर 6। दोनों का वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। नहीं बनाना किसी से, राजू बताओ। जिससे ये नहीं हो रहा है तो एक और दे देता हूँ। राइट द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर 6। तो फर्स्ट का 99 आया। फर्स्ट का 99 आया, ओके। जिसको नहीं आ रहा है वो एक्सपेंशन इसका लिखो, देखो बता रहा हूँ, इसके बाद बता दूंगा। x प्लस 1 टू द पावर 6, अब इसका एक्सपेंशन लिखोगे 6c0, राइट। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे पावर 6 हो जाएगा, 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6c1 x टू द पावर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस तो 5 हो जाएगा। एक पावर घटते जाएगा और सेकंड का पावर जितना से घटेगा उतना से इंक्रीज होते चला जाएगा। तो 1 टू द पावर 1 उसको लिखने का कोई यहाँ पे ये नहीं बनता है, क्योंकि ऑलवेज वो क्या होगा, सॉरी पे 190 वैल्यू 1 होगा। 6c2 x टू द पावर 4 प्लस 6c3 x टू द पावर 3 प्लस 6c4 x to the power how much 2 plus 6c5 x to the power 1 plus 6c6 और 1 to the power
लिखोगे तो 1 ही होगा यहाँ पे। यहाँ देखो फर्स्ट में जो आया 6c0 का वैल्यू 1 होता है, तो x टू द पावर 6 प्लस यहाँ पे 6c1 का वैल्यू 6 x टू द पावर 5 प्लस 6c2 का वैल्यू कितना आता है जी 15 x टू द पावर फाइंड कर लेना। 6c3 का वैल्यू हाउ मच 6c2 6c3 6c2 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 15 आएगा। 15 ही ओके आएगा। ओके 6c3 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है 6 5 4 और ये 10 आ रहा है ना 20 x टू द पावर क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 6c4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6c2 के इक्वल हो जाएगा, तो 6c2 का वैल्यू कितना आया था 15 आया था, तो 15 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन ये जा करके एक दो बार कर लेना ट्राई, देन इसका एक्सपेंशन लिख लेना सिंप्लीफाई करके, राइट। सो प्रॉब्लम दिए थे √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6। चलो अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करता तो इजिली बन जाता, राइट। अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो एक्सपेंशन दोनों का अलग अलग लिखो। √2 प्लस 1 टू द पावर 6 दिस इज इक्वल टू 6c क्या हो जाएगा 0 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6c1 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 5 1 टू द पावर क्या हो जाएगा ऑलवेज 1 ही आ जाएगा। देन 6c2 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस लास्ट टर्म जो लिखेंगे 6c6 √2 माइनस 1 टू द पावर क्या लिखना है 6 लिखना है, तो यहाँ 6c0 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 6। देखो अब -1 है तो जो 1 का पावर लिखेंगे वहां पे क्या आ जाएगा बताए थे अभी कि ऑड जो आएंगे इंडेक्स तो यहाँ पे सेकंड 1 का 3 तो निगेटिव होते चला जाएगा। तो यहाँ देखो 6c1 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6c2 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस डॉट डॉट जो लास्ट टर्म आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। देखो -1 टू द पावर लिखोगे 6, जो यहाँ पे टर्म लिखोगे -1 टू द पावर क्या लिखे थे n, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 6c6। अब क्या करना है एक बार देखो दोनों में दिए थे तो एक बार एडिशन था प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार ऐड करो, तो एडिंग तो ऐड करोगे √2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ जो वैल्यू बचेगा वो दिस इज इक्वल टू 6c0 √2 पे पावर 6 प्लस 6c2 √2 पे पावर क्या हो जाएगा क्या बोले थे इसका डिफरेंस 4 6c4 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6c6 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे 1 इंटू √2 पे पावर 6 है मीन्स क्या हो जाएगा बताओ 8 प्लस 6 से 2 का वैल्यू 10 इंटू √2 पे पावर 15 4 मीन्स कितना हो जाएगा 4। सर अच्छा 15 था 6 से 2 का 15 ओके सॉरी 15 √2 पे पावर 4 का वैल्यू 4 आ जाएगा 6 से 4 का वैल्यू 15 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 2 इंटू 8 प्लस कितना आ गया जी तो 6 198 है 60 प्लस हाँ किसने बोला था 60 प्लस 30 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 प्लस 9 99 इंटू 2 99 इंटू 2 198। किसी को पूछना है यस और नो एटलीस्ट हाँ तो बोलो, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, समझ में आ गया सर। सिंपल ना। ओके यस सर। सो
ओके देन अभी इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसके लिए, यहाँ पे जो रिजल्ट सेकंड वाले पूछे थे इसके लिए। दोनों क्या है, फर्स्ट माइनस Yes, sir. सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, √2 + 1 to the power 6 minus √2 - 1 to the power 6, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो ये वाला जो टर्म होगा वो लिख दे रहा हूँ, ये माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ रहेगा बेसिकली। अब ये जो भी हो इसी तरह से आएगा। तो देखो 2 टाइम्स 6c1 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6c3 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6c1 हाँ सॉरी 5 √2 पे पावर क्या हो जाएगा 1। इसके आगे बचेगा भी नहीं, क्योंकि इवन वाले हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6c7 वहां जा रहा है, 7 तो आएगा नहीं। अब इसका वैल्यू फाइंड करोगे 2 6 इंटू √2 पे पावर 5 कितना आ जाएगा वैल्यू जी, √2 पे √2. पावर 4 इंटू 4√2 प्लस 6 से 3 का वैल्यू 20 इंटू √2 पे पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा 2√3 2√2 प्लस 65 का 6 इंटू √2, दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 40 64 64 प्लस 6 हाउ मच 70 इंटू 140√2, यही आया था। Yes, sir. ओके यहाँ तक किसी को इशू नहीं ना, हो जाएगा। Yes, sir. टाइम हो गया है क्या तुम, अरे यार कब तक क्लास था, ओके 4:50 तक ना, नेक्स्ट क्लास में 4:50 तक रहता है सर। हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्या करके आना है, find the number of terms, okay 1 plus x to the power 2013 b में 1 plus 2x plus x square to the power 1007, then 1 minus x into 1 plus x square to the power क्या हो जाएगा 10, राइट इतना हो गया। देन a plus b to the power 50 plus a minus b to the 50 2x plus x cube minus 2x minus x cube number of terms, right यहाँ तक हो गया। then find the degree of polynomial x plus x square minus 1 to the power 6 plus x
माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6। एनफ है, इतना वर्क करके आना, देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा, उसका डिग्री बताना है। हो जाएगा? तो किसी थोड़ी को सी कोई- कीजिए ना। हाँ ठीक है। इतना कंप्लीट करके आना। थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। चलो बाय। स्मिता समझ में आया? यस सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। हाँ ओके बाय बाय। Thank you, sir.